हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साक्षी और आज हम जो ईवीएस के नोट्स कंटिन्यू कर रहे थे उन्हें ही कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको बता रही थी कि टाइगर के बारे में आपको क्या क्या जानना चाहिए। कुछ चीज़ें थी जो मैंने पहली वीडियो में अपनी बता दी है। अब मैं आपको आगे की बात बताती हूँ जो कि हमें टाइगर के विषय में जाननी चाहिए। ठीक है, तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को दबाइए और शेयर कीजिए। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए रोज नई नई वीडियो लाऊंगी और सी टैट और यूपी टैट और भी 9, 10, 11, 12 सबकी मैथ्स की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं आपके सामने लाती रहूंगी। तो अब हम शुरू करते हैं। ए टाइगर सेंस थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट द टाइगर। कुछ चीजें हैं जो आपको टाइगर के विषय में जाननी चाहिए। तो पहली डिस्कस करते हैं। ए टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प। जो उसके सुनने की क्षमता होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्टिंग ऑफ लीव्स एंड साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। वो किस में डिफरेंस कर सकता है, मतलब जो पत्तियां खड़खड़ाती हैं उसमें और जो एनिमल्स मूव होता है ग्रास पर उनके साउंड में डिफरेंस कर सकता है। उसके सुनने की क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि उसे पता चल जाता है कि लीव्स खड़खड़ा रही है या फिर एनिमल्स हैं जो वो मूव कर रहे हैं ग्रास पर। ठीक है, अब द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस हैव टू कैच हिम द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। जो टाइगर्स के ईयर्स होते हैं, कान होते हैं, वो जो मूव करते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और जो हेल्प करते हैं उन्हें चारों तरफ साउंड को कैच करने के लिए हेल्प करते हैं। टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पज। एग्जाम्पल, व्हेन इट इज एंग्री, व्हेन इट कॉल आउट ए टाइग्रेस। टाइगर जो होते हैं वो डिफरेंट साउंड डिफरेंट पर्पज के लिए डिफरेंट साउंड निकालते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि वो भूखे हैं तो वो डिफरेंट साउंड निकालेंगे और यदि वो टाइग्रेस को बुला रहे हैं तो वो एक अलग डिफरेंट साउंड निकालेंगे। ठीक है, जो शेरनी को टाइग्रेस को बुला रहे हैं तो अलग जो उसकी वो होगी आवाज वो होगी। ठीक है, इट कैन आल्सो रोर। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे। वो दहाड़ता भी है और उसकी जो दहाड़ है वो कहाँ तक जाती है, 3 किलोमीटर तक उसकी जो दहाड़ है वो सुनाई देती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि यदि दिखाते हैं सीरियल्स वगैरह में कि शेर आ रहा है या फिर टाइगर आ रहा है तो दूर से ही बता देते हैं कि वो आ रहा है, पहले ही पता चल जाता है। तो वो उसकी किसकी वजह से, रोर की वजह से। ठीक है, सबको पता चल जाता है कि आ रहा है टाइगर, तो इस वजह से वे पहले ही अपने आप को सेव कर लेते हैं। तो उसकी जो आवाज है वो 3 किलोमीटर दूर तक हमें सुनाई देती है। अब हम कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं कि एनिमल्स के लिए अब खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अब हम आगे देखते जा रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके लिए जो आने वाला टाइम है बहुत ही डेंजर होता जा रहा है। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल एंड येट टूडे टाइगर्स आर इन डेंजर। जो एनिमल्स, वो जो टाइगर्स हैं वो एक अलर्ट एनिमल है, फिर भी आज उसकी क्या स्थिति है कि टाइगर्स जो हैं वो एक डेंजर में है। ठीक है, वो सेफ नहीं है। आजकल टाइगर बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, तो जो टाइगर हैं वो बहुत ही डेंजर में है। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क। जो एलिफेंट्स हैं वो अपने टस्क के लिए मारे जाते हैं। राइनोसोर्स आर इट्स ओन। जो राइनोसोर्स हैं वो अपने सिंग के लिए, होर्न्स के लिए मारे जाते हैं। टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन्स। जो टाइगर्स होते हैं और क्रोकोडाइल होते हैं और जो सांप होते हैं वो अपनी किसके लिए, स्किन्स के लिए मारे जा रहे हैं, क्योंकि इनकी स्किन से अलग अलग चीज़ें बनाई जा रही हैं जो कि आजकल बहुत ही महंगी मिलती हैं। और जो तस्कर हैं, मतलब जो बेचने वाले हैं, वे इनकी स्किन्स को बेच रहे हैं और एलिफेंट के टस्क को बेच रहे हैं, राइनोसोरस के हॉर्न को, और इनसे अलग अलग चीज़ें बनाई जा रही है, तो जिससे कि जिस पर्पज के लिए इन्हें मारे जा रहे हैं। ठीक है,
तो आजकल ये एलिफेंट्स और डायनासोर्स और क्रोकोडाइल्स, टाइगर्स इन सब के लिए खतरा बनता जा रहा है और ये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ठीक है। सम फॉरेस्ट एरियाज दैट आर प्रोटेक्टेड बाय आवर गवर्नमेंट दीज आर, जो सम फॉरेस्ट हैं, कुछ जंगल हैं जिन्हें की गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया है, वो कौन कौन से हैं वो देखेंगे। ये आ जाते हैं द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये आ जाता है कि ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है और इसे प्रोटेक्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने। एंड घना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, जो घना है वो भरतपुर में है, कहाँ, राजस्थान के भरतपुर में है, उसे भी गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट कर दिया है। इन दिस एरिया नो बडी कैन हंट एनिमल और डिस्ट्रॉय द जंगल। जो ये एरियाज हैं इनमें ना तो कोई एनिमल्स को मार सकता है और ना डिस्ट्रॉय कर सकता है जंगल्स में। ठीक है।